हे एवरीवन, इट्स वेंसडे और हम आज के लिए ही वीडियो शूट कर रहे हैं बिकॉज़ कल मेरे से हो नहीं पाया था कुछ काम की वजह से। तो हम सबसे पहले देखेंगे निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, एंड फिर हम देखेंगे कि FIIs DIIs ने सेलिंग की है या फिर बाइंग की है, एंड देन वी विल सी कि ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। सो व्हेन वी लुक एट द डेली टाइम फ्रेम, तो डेली के टाइम फ्रेम में अगेन रेंजिंग मार्केट ही है। तो इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 to 4 days जब से मार्केट एक्चुअली कुछ नहीं कर रही है। एक इंगल्फिंग, फिर बुलिश, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली भी उसने काइंड ऑफ एक बाइंग प्रेशर के साथ ही बट बनी रेड। तो अगर हम 24/7/22 के ऊपर जाते हैं देन इट एक्चुअली माइट बी अ बुलिश स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि SMC के अकॉर्डिंग इसने ये वाला स्ट्रक्चर तो ब्रेक नहीं किया है। ये हमारे इम्बैलेंसेस थे एंड ये अभी 786 और 1 के फिब जोन में है, एंड दैट एक्चुअली गिव्स अस अ बुलिश स्ट्रक्चर एंड द टारगेट गोज टू 25,600। तो ये तो एक सिनेरियो हो गया, बट ये वाला सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि क्यों इसके कम चांसेस हैं। इट्स सोली बिकॉज जो बैंक निफ्टी है उसने ऑलरेडी ये वाला जो लो था ये ब्रेक कर दिया है। तो वी कैन नॉट एक्चुअली ट्रस्ट ऑन दैट कि हाँ यार ये बुलिश स्ट्रक्चर ही देगा। बाकी लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स टुडे। ठीक है, तो ये तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट था। नाउ लेट अस कम टू 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में जब हम देखते हैं हमारा अगेन यही स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें अभी, राइट। सो मे बी ये एक चीज़ देखने वाली बात है कि जब हम इसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं इस वाली सपोर्ट लाइन को, जस्ट अब देखो कि ये एक्चुअली सपोर्ट लाइन कितनी बारी टैप हुई है। तो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आके 5th। तो अगर ये यहीं पर हवर करता रहा तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नीचे वाला जो गैप है वो फिल होएगा, ये वाला जो हमारा गैप है, राइट। तो इसकी तरफ हम देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं, लाइक वी कैन नॉट से एनीथिंग श्योरली कि हाँ यार ये ऐसे ही होगा। बाकी अगर आप देखो तो चार्ट में बुलिश डाइवर्जेंस तो बन रही है। कैसे? ये जो प्राइस है ये नीचे गया था, प्राइस नीचे गया था, बट देन जो हमारा RSI है वो एक्चुअली एक बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है। ठीक है, तो ये एक देखने वाली बात है कि हाँ यार अगर ये बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन होता है तो हमारा टारगेट एटलीस्ट ये इक्वल हाइज मतलब कि 25 to 80 तक तो हो सकता है। उसके बाद हो सकता है ये दोबारा से नीचे आ जाए। सॉरी। तो फिर उसके बाद अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। तो 1 आवर में अगर आप देखोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगी। गाइस अगर आप ट्रेड भी नहीं कर रहे ना देन जस्ट ट्राई टू स्पॉट दीज लाइंस, ट्राई टू स्पॉट पैटर्न्स, बिकॉज एक्चुअली ये वर्क करते हैं। अभी हमें इतनी बड़ी वाली तो बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे लाइन, दिस शुड बी सफिशेंट फॉर अस, है ना। क्योंकि ये 1 आवर वाली ही अभी देखते हैं कब ब्रेकआउट देगी। तो एक तो ये वाली चीज़ हो गई, ये हम हटा देते हैं। ये आपको सिर्फ दिखाना था कि बुलिश डाइवर्जेंस है या नहीं। एंड फिर उसके बाद मैं जाती हूँ 15 मिनट्स पर, और 15 मिनट्स में हम अपने लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो ये वाले जो लेवल्स मार्क किए थे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके करना पड़ेगा बिकॉज हर डे थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। ये देखो यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है, तो हो सकता है बुलिश स्ट्रक्चर के लिए ये थोड़ा सा हमें टारगेट दे, लाइक जो हमारा टारगेट बन रहा है। एक मिनट दोबारा से चलते हैं वहाँ पे। ये जैसे ये टारगेट है तो आप अपना सिंपली फिब लेकर आओगे ये हाई से और ये लो की तरफ खींच दोगे। तो ये वाला जो गैप है ये काइंड ऑफ 0.5 के अराउंड आ रहा है, तो 0.5 फिब तक, दैट इज़ हाफ रिट्रेसमेंट तक जा सकता है। ठीक है, बाकी अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें पता ही है कि यार वो गैप ही फिल कर रहा है। फिर एक तो आपकी ये जोन हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये एक्चुअली इक्वल हाइज भी हैं। फिर ये गैप जोन हो गया, फिर ये सेकंड रेजिस्टेंस जोन हो गया, और ये वाला हो गया थर्ड रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, इसके बीच में
आप ट्रेड कर सकते हो अगर ऑप्शंस मोमेंटम दिखाते हैं। तो आप सिंपल टिप ये है कि आप ना ऑप्शंस का चार्ट खोलो और देखो कि क्या कोई मोमेंटम आ रहा है। अगर मोमेंटम नहीं आ रहा और इसमें प्राइस बढ़ रहा है मतलब कि वो एक फेक आउट मूव है, इट्स नॉट अ रियल मूव। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जोन्स निकल के आ रहे हैं। इसको एक्चुअली इतना बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स स्टिक टू दिस बिकॉज यही हमारा कल का मेन रेजिस्टेंस था, है ना। तो ये एक हो गया, फिर उसके बाद ये एक हो गया। ये एक्चुअली आपको बेटर जोन मार्क करने की हेल्प करेगा, क्योंकि मोमेंटम हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ के बीच में बहुत तगड़ा मोमेंटम आ सकता है। फिर ये आपका मेन सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे छोटा सपोर्ट जोन मार्क कर लो बिकॉज यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर गई है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये मेन सपोर्ट जोन पे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर एंड लेट्स सी कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी तो यार काफ़ी ज़्यादा वीक है निफ्टी से एक्चुअली, बिकॉज ये वाला जो इसका लो था ये भी टूट गया। एंड अगर हम पीछे जाएंगे, एक मिनट, लेट मी गो टू द 12 आवर चार्ट। ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, यही स्ट्रक्चर, हाँ ये वाला एक्चुअली अभी नहीं टूटा। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर ओनली, कि अगर ये टूटता है देन वी आर बेयरिश, बट अभी के लिए वी कैन बी बुलिश एंड वी कैन एटलीस्ट गेट 0.5 का रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली मेजर सपोर्ट लाइन है। और अगर यहाँ पे नहीं आते ना यार, तो ये हमारा जोन बन जाएगा। यहाँ पे एक आइलैंड रिवर्सल हुआ था, बहुत बड़ा गैप अप, जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ, और ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। सो वी आर एक्चुअली बुलिश फॉर नाउ। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम चलते हैं 4 आवर्स पर। तो 4 आवर्स पर लिटरली ही ये बिल्कुल स्ट्रेट और स्टीप ट्रेंड लाइन बन रही है, तो इसको आप मार्क करके रख सकते हो अपना उसमें। ठीक है, अब हम बट एक ध्यान रखना चीज़ कि डेली में भी RSI 40 के नीचे, 4 आवर्स में भी 40 के नीचे, मतलब कि वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट वी डू। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे ना लाइट नहीं आ रही, लेट मी डू लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारी एक चीज़ हो गई। उसके बाद लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखो, ये थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखाना शुरू किया है इसने। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस सही मार्क्ड हैं या फिर नहीं। तो ये फर्स्ट एक रेजिस्टेंस हो गया एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ही आएंगे सीधा। तो ये सेकेंड रेजिस्टेंस जोन हो गया। इसको एक्चुअली हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ये ऐसे एडजस्ट कर लो इसको। एंड फिर उसके बाद ये थर्ड हो गया हमारा जोन। ठीक है, ये ऐसे। तो अब अगर तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये सीधा यहाँ पे आएगा। और अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है 55,000 पे, बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो फिर उसके बाद ये हमें यहाँ तक का या फिर यहाँ तक का मोमेंटम दे सकता है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर बैंक निफ्टी। एक बारी हम चलते हैं और FIIs की एक्टिविटी देखने के लिए। सो FIIs ने बहुत कम सेलिंग की है कल, बहुत कम। सो दैट्स अ गुड साइन कि फाइनली उनकी सेलिंग रुक गई है। अगर दैट्स अ गुड साइन दैट वी कैन गेट फॉर रिवर्सल। ठीक है, तो बट उसके लिए, रिवर्सल्स के लिए ना हमें बाइंग चाहिए। तो अगर बाइंग नहीं आ रही तो फिर एक मार्केट को मोमेंटम नहीं मिलता कि वो ऊपर जाए, है ना। तो हमेशा कोई न्यूज़ या फिर कुछ बाइंग पावर कुछ तो चाहिए होता है जो कि वॉल्यूम लेकर आए मार्केट में। आप ये वॉल्यूम चॉकर्स यहाँ पे जाके देख सकते हो एंड इसको चार्ट कर सकते हो, जैसे न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, टानला प्लेटफॉर्म्स एंड टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप डालो OI चेंज निफ्टी। यहाँ पे जब हम जाते हैं तो niftytrader.in और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लाइव चेन आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट या फिर कह सकते हैं
सपोर्ट करंटली है 24,600 पर इन निफ्टी में 24,600 पर बहुत अच्छा सपोर्ट दैट इज़ यहाँ पे, वो हमें दिख ही रहा है चार्ट से, है ना। तो ये हमारा एक जोन है. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. हैव अ नाइस डे. अच्छे से ट्रेड करना, ओनली ट्रेड बिटवीन द जोन्स, नॉट इन द जोन, ठीक है. एंड ऑलवेज टेक प्रॉफिट्स, डू रिस्क मैनेजमेंट. सी यू टुमारो. बाय बाय.